कबीर अपनी जान को खतरे में डालकर रिया की इज्जत बचा लेता है और इस तरह वो अपनी मोहब्बत और ईमानदारी साबित कर देता है। रिया जो पहले उस पर शक कर रही थी, अब एहसास से जुर्म और हकीकत के बोझ तले दब जाती है। उसे आखिरकार कबीर के जज्बात की गहराई का अंदाजा हो जाता है। तनाव के उरूज पर फिराज, जो बदले की आग में जलता हुआ है, रिया के सामने अपने असल इरादे का एतराफ करता है। वो कहता है, कबीर सच कह रहा था, मैंने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी और इज्जत को तबाह करने के लिए ये सब किया था ताकि कबीर से बदला ले सकूं। रिया हका बका रह जाती है। वो फिराज की तरफ हैरत से देखती है, फिर शर्मिंदगी से कबीर की तरफ नजर उठाती है। इसके पास अल्फाज नहीं है, वो समझ नहीं पाती कि अब कबीर से क्या कहे। अचानक फिराज का दोस्त रया की तरफ गोली चलाने के लिए हथियार उठाता है। कबीर बगैर किसी हचकचाहट के रया के सामने आ जाता है और गोली अपने जिस्म पर ले लेता है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसके अर्द गर्द खून फैलने लगा है। रिया के होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिराज और उसका दोस्त अपने किए पर पछताते हुए वहां से भाग निकलते हैं, ये समझते हुए कि कबीर मर चुका है। आसी दौरान, सिकंदर खां और मुबीन पुलिस की मदद से कबीर और रिया के मोबाइल फोन को ट्रेस करते हुए आखिरकार इस जगह पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों कबीर को जमीन पर खून में लिपट देखते हैं तो फौरन आगे बढ़ते हैं। मुबीन अपने आदमियों के साथ कबीर को अस्पताल ले जाता है, जबकि सिकंदर खां रिया को घर ले जाने की कोशिश करता है। सिकंदर खां अपनी बहन को देखकर घबरा जाता है। आंखों में आंसू भरकर वो पूछता है, रिया तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रिया होश में ही नहीं होती। उसे सिर्फ कबीर की फिक्र है। वो बार बार सोचती है कबीर ठीक हो जाए, उसे कुछ ना हो। अगर कबीर मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर जब रिया कबीर को सही सलामत देखती है तो रब का शुक्र अदा करती है, लेकिन उसके दिल में अपने बहन भाइयों के बारे में एक अजीब सी कड़वाहट महसूस होती है। वो सोचती है कि जब फराज ने खुद एतराफ किया था कि उसने मुझे अगवा किया था, तो मेरे अपने बहन भाई आखिर मेरी जान और इज्जत बचाने क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ कबीर, जिसे वो हमेशा झूठा समझती रही, वही था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। रिया के दिल में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या यही लोग मेरे अपने बहन भाई हैं? वह सिकंदर खान और आसमा की तरफ देखती है और पूछती है, आप लोग मेरे सुग्गे बहन भाई हैं ना? तो जब फराज कबीर को बंदूक की नोक पर ले जा रहा था, आप इस वक्त कहाँ थे? रिया की आंखों में आंसू हैं और वो सिकंदर खान से रोती हुई पूछती है, क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी? सिकंदर खान आंसुओं से भरी आंखों के साथ जवाब देता है, परवाह क्यों नहीं होगी बेटी, लेकिन फराज के हाथ में पिस्तौल थी। लेकिन रिया उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोक देती है, हाँ आप डर गए लेकिन कबीर नहीं डरा। सिकंदर खान रिया की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल में कबीर के लिए एहसान मंदी का जज्बा पैदा होता है। वो सोचता है कि अगर कबीर बरवक्त न पहुंचता तो क्या होता? हमने तो कबीर की जद में फराज के साथ रिया की शादी करने का फैसला कर लिया था, जबकि कबीर बार बार कहता रहा था कि रिया को किसी अच्छे लड़के के साथ ब्याह दो, लेकिन फराज के साथ नहीं। कबीर ने कहा था, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज इस फराज के साथ शादी न करें। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ आसमा को फिक्र लाहिक हो जाती है। वो देख रही है कि रिया और सिकंदर खां के दिल में कबीर के लिए नर्म गोशा पैदा हो रहा है। अगर यह दुश्मनी खत्म हो गई तो आसमा का राज खुल जाएगा। दूसरी तरफ महाबिना ने कबीर को हमेशा अपने से दूर रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस इलाके में कबीर के कई दुश्मन हैं और कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन महाबिना की दुआएं आखिरकार रंग ले आती हैं और कबीर को होश आने लगा है। जब डॉक्टर महाबिना को बताते हैं कि कबीर होश में आ रहा है तो वो फौरन उसके कमरे में पहुंच जाती है। कबीर, जो होश में आते ही सबसे पहले रिया के बारे में सोचता है, पूछता है, रिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जब मुझे गोली लगी वो मेरे साथ थी, इसे कुछ नहीं हुआ ना? महाबिना को रिया का नाम सुनते ही इस लड़की से नफरत महसूस होती है। वो रिया को हर सूरत अपने बेटे से दूर रखना चाहती है। दूसरी तरफ रिया कबीर के लिए बेचैन है। वो उसे एक नजर देखना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि आसमा उसे अस्पताल जाने नहीं देगी। तब वो काशिफ को बुलाती है और उससे कहती है, क्या तुम एक बार कबीर को जाकर देख सकते हो? वो कैसा है, ठीक तो है ना? काशिफ को खुद भी कबीर की फिक्र होती है और वो अस्पताल पहुंच जाता है। सब की नजरों से बचते हुए जब कबीर के कमरे में कोई नहीं होता तो वो कबीर के पास जाता है। वो कबीर का हाल चाल पूछता है और उसे बताता है, रिया का दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो चुका है, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही है। रिया कबीर के लिए दुआएं कर रही है, इसकी हिम्मत की तारीफ करती है और उसका एहसानमंद है। वो सोचती है कि अगर कबीर बरवक्त न पहुंचता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। काशिफ को कबीर कहता है, अगर रिया ने मेरी हिम्मत की तारीफ करनी है तो उसे कहो कि वो मेरे सामने आए, वरना मैं समझूंगा कि वो एक एहसान फरामुश लड़की है। काशिफ ये बात रिया तक पहुंचाती है तो रिया आसमा से मन करती है, बस एक बार मुझे कबीर को देखने दे, उसने मेरी जान और इज्जत बचाई है, एक बार उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। दूसरी तरफ सिकंदर खान और मुबीन फिराज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। आसमा वाजिद को कॉल करके कहती है, तुम्हें सिकंदर खान के साथ रहना है, याद रखो सिकंदर खान के दिल में कबीर की नफरत कम नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा
हमारा मिलना नामुमकिन हो जाएगा। जब सिकंदर खान पुलिस स्टेशन से निकलता है तो वो सोचता है कि मुझे कबीर से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाजिद उसे तंजिया कहता है, क्यों, क्या तुम उसे गले लगाकर दोस्त बना लोगे? सिकंदर खान जवाब देता है, वो मेरी बहन की इज्जत बचाने वाला है, उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। आसी दौरान रिया आसमा के साथ अस्पताल पहुंचती है। जब वो वेटिंग एरिया में बैठी होती है तो कबीर की माँ हबीबा वहां आ जाती है और रिया पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आ गई हो? जब से तुम आई हो मेरे बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? आसमा इस बात पर खुश होती है क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक रिया की तौहीन होती रहेगी वो कबीर से दूर रहेगी और दोनों खानदानों के दरमियान गलत फहमियां कायम रहेंगी। रिया माँ हबीबा की तौहीन सुनकर वापस चली जाती है, जबकि कबीर अस्पताल में रिया के इंतजार में बैठा रहता है। वो सोचता है, क्या रिया वाकई इतनी एहसान फरामोश है? कम से कम हमदर्दी तो होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ सिकंदर खान कबीर से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा और जब भी मौका मिला इसका बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आसमा और वाजिद एक मंसूबा बना चुके हैं। वाजिद कबीर पर हमला करेगा और उसे ये दिखाया जाएगा कि ये हमला सिकंदर खान ने करवाया है। जब वाजिद कबीर पर हमला करने लगता है तो कबीर की आंख खुल जाती है और वो वाजिद का बाजू पकड़ लेता है। क्या कबीर वाजिद को पहचान लेगा? और क्या अस्पताल में सिक्योरिटी की इतनी लापरवाही कैसे मुमकिन है? ये सवाल नाजरीन के जहनों में गूंजते रहते हैं।